वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच इंडियन जनरल नॉलेज क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ हाजिर हैं। इस क्वेश्चंस के अंदर हम स्पेशली पार्लियामेंट, लोकसभा और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि जनरल क्वेश्चंस हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट टाइप्स एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बीएड एंट्रेंस में भी देखने को मिल सकते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। और कोई सा भी एग्ज़ाम्स हों उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैंने इसके आंसर के साथ क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो और डाउट या सस्पेंशन ऑप्शन को लेकर ना हो। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द करंट लोकसभा इज़ द, कह रहा कि जो करंट लोकसभा है ये आपका 2011 के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो कह रहा है द करंट लोकसभा इज़ द 15th लोकसभा, तो अभी जो चल रहा है ये आपका 15th लोकसभा है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है इस आंसर के थ्रू आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस। इसमें थोड़ी थोड़ी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जो डाउट्स हों क्लियर हो जाएं। तो अभी जो आपका लोकसभा चल रहा है वो आपका करंट 15th है, लेकिन 2019 में जो आने वाला है नेक्स्ट वो आपका होगा 16th लोकसभा। सेकंड देखते हैं, द मेंबर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ, कह रहा कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो उनके ऑफिस का टेन्योर कितना होता है। तो उनके ऑफिस का जो टेन्योर होता है वो होता है 5 साल, जैसा कि यहाँ पे आंसर में आपको दिख रहा है कि उनका टेन्योर जो होता है वो होता है 5 साल। 3 नंबर देखते हैं, द मिनिमम एज टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा इज़, कह रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन या मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम उम्र कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। तो जैसा कि आंसर है 25। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होना ज़रूरी है, तब जाके आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। 4th नंबर देखते हैं, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज़ जनरली नोन एज, कह रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स हिंदुस्तान में किस नाम से अमूमन या कॉमनली जाना जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट को इंडिया में राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के नाम से काउंसिल ऑफ स्टेट को जाना जाता है। राज्यसभा भी बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन कॉमनली आपको राज्यसभा ही देखने को मिलेगा। सारे लैंग्वेज में यही आपको देखने को मिलता है। 5 नंबर देखते हैं, हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, कह रहा कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है। तो उसको राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ जो होते हैं वही उन्हें इलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं वो चाहे स्टेट्स के हों या यूनियन टेरिटरीज़ को, वही इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो ये जो आंसर दिया है ये इसका सूटेबल आंसर है। 6 नंबर देखते हैं, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर चोजन फॉर द टर्म, कह रहा है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर या वो कितने साल के लिए उनका चयन होता है, सिलेक्शन होता है। तो उनका जो पीरियड होता है उनका 6 साल होता है, जैसा कि यहाँ आंसर दिख रहा है ऑफ 6 ईयर्स, यानी 6 साल का उनका टेन्योर होता है। 7 नंबर देखते हैं, द फर्स्ट लोकसभा कमेंस्ड ऑन विच डेट, कह रहा कि जो पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है ये आंसर आपका सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 1952 में इसका इलेक्शन हुआ था। स्टार्ट हुआ था 1951 में, लेकिन फाइनल हुआ था 1952 में। तो ये जो मिस टाइपिंग हो गया था, इसका राइट आंसर आपका ये है 1952। 8 नंबर देखते हैं, द लोकसभा इज़ आल्सो नोन एज, तो कह रहा है कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, द हाउस ऑफ द पीपुल। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से जाना जाता है, उसी तरह लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है।
इस नेम को आप याद रखिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, चूँकि ये पॉलिटिकल टर्म्स हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। 9 नंबर देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, कह रहा है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म या उनका जो ड्यूरेशन है वो कितने साल का है, तो यहाँ पे 5 साल, ये क्लियर है। 10 नंबर देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, तो कह रहा है कि जो लोग 10 नंबर देखते हैं, द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़, कह रहा है कि एक इंसान को राज्यसभा का मेंबर होने के लिए कितने साल का एज रिक्वायर्ड है, कम से कम कितना आयु होना चाहिए एक इंसान का कि वो राज्यसभा का मेंबर बने। तो जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड उसके लिए 30 ईयर्स है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स और लोकसभा के लिए आपका 25 ईयर्स। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्यूर 5 साल है और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्यूर आपका 6 ईयर्स। 11 नंबर देखते हैं, द प्रीकर्सर टू द इंडियन पार्लियामेंट वाज द, तो कह रहा है कि प्रीकर्सर टू द इंडियन पार्लियामेंट वाज द, कि इंडियन पार्लियामेंट का स्टार्टिंग क्या होता था या असेंबली किस तरह होती थी। तो पहले मैं बता दूं, इंडियन पार्लियामेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था उसका 6 जुलाई 1946 को, और इसका जो पार्लियामेंट सिस्टम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू होता था ये। तो ये जो आंसर दे रहा है ये आपका राइट है। 12 नंबर देखते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ़ द राज्यसभा, कह रहा है कि राज्यसभा के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स यानी उसके अरकान या मेंबर्स वो कितने हैं। तो यहाँ पे जिस तरह आंसर दिया है 238 ये सही है, इसलिए कि आर्टिकल 80 में है कि जो टोटल मेंबर्स उसके होंगे 250, तो उसमें से 12 का जो सिलेक्शन या चयन होता है वो प्रेसिडेंट के ज़रिए होता है। 338 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के ज़रिए जिनका सिलेक्शन होता है वो 238 है, लेकिन टोटल इसकी जो सीट है 250, वो 12 प्रेसिडेंट के हाथ में, वहाँ उसको निकाल के यहाँ पे 238 राइट आंसर है। वरना अदरवाइज़ इसके जो टोटल सीट्स हैं ये हैं आपके 250 टोटल हैं, लेकिन यहाँ जिस हिसाब से पूछ रहा है वो आपका प्रेसिडेंट के हाथ में जो है उसको छोड़ के पूछ रहा है। 13 नंबर देखते हैं, इन द राज्यसभा द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है। तो वही जो मैं बताया हूँ कि 12, तो वहाँ पे 238 प्लस 12 तो आपका हो जाएगा 250। 13 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सब पॉलिटी के हैं और इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बहुत ही इनकी अहमियत है अपने आप में। 14 नंबर देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ द, तो कह रहा है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही आपका जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो उसका लेवल क्या होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, यानी प्रेसिडेंट का ये वाइस होता है, नायब होता है। और जो प्रेजेंट टाइम में है वो आपके हैं वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू, क्योंकि ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ मेंबर इज़ इलेक्टेड टू द राज्यसभा इज़ द, कह रहा है कि द नंबर ऑफ़ ईयर्स दैट अ मेंबर इज़ इलेक्टेड, कह रहा है कि राज्यसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं उनका टेन्यूर या ऑफिस में काम करने का वक्त होता है कितने साल का होता है, तो वो आपका होता है 6 ईयर्स, यानी 6 साल। इनके मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स मस्ट है और इनका टेन्यूर आपका 6 ईयर्स। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स मस्ट है और उनका टेन्यूर जो होता है लोकसभा के मेंबर्स का उनका होता है 5 ईयर्स। 16 नंबर देखते हैं, द करंट लीडर 2011 ऑफ राज्यसभा इज़, तो ये आपका जो है 2016 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि 2016 में राज्यसभा के
लीडर कौन माने जाते थे? तो राज्यसभा के लीडर उस टाइम के जो माने जाते थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 2011 के हिसाब से है। दोस्तों ये कुछ इंडियन जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इस तरह की मेरे बहुत सारी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, या आप मेरे प्लेलिस्ट के थ्रू मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ये इस एग्ज़ाम से भी आपके बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, किसी टाइप्स के आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ देखने को मिल सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।